हेलो एवरीवन, मैं नीरज सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नीरज सिंह एकेडमी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो इस पे हम करेंगे दो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में आपको सिर्फ इन दो क्वेश्चनों को करने के लिए एक बात याद रखनी पड़ेगी कि चाल और समय यानी स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन होता है। अगर मान लीजिए मैं किसी एक फिक्स दूरी यानी यहाँ से अपने घर जाता हूँ और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता हूँ और मुझे 2 घंटे लगते हैं। अब अगर मान लीजिए मैं 60 की जगह 80 पर जाऊंगा यानी 80 किलोमीटर पर आवर पे जाता हूं, तो क्या मुझे 2 घंटे से ज़्यादा समय लगेगा कि 2 घंटे से कम समय लगेगा? तो जी हाँ, 2 घंटे से कम समय लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं अपने बाइक या कार की स्पीड को बढ़ाता हूं तो हमें वहां जाने में समय कम लगेगा, यानी जब हम स्पीड बढ़ा रहे हैं तो टाइम क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। यानी स्पीड को बढ़ाने पर टाइम कम होता है, यानी उल्टा रिलेशन होता है। तो याद रखिएगा कि स्पीड और टाइम में उल्टा रिलेशन होगा, लेकिन कब? जब हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट है तो, यानी डिस्टेंस उसके बीच की फिक्स है। तो अगर हमें रेशियो दे रखे चाल का 3:4 और आपसे कहे कि समय का निकालिए यानी टाइम का निकालिए, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी 4:3 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? उल्टे हैं, यानी रेसिप्रोकल हैं। तो चलिए अब इसी पर हम देखते हैं कैसे क्वेश्चंस को हम करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से चलकर अपने कार्यालय 20 मिनट की देरी से पहुंचता है, उसका सामान्य समय कितना था? यानी यहाँ पर आपको चाल का रेशियो दे रखा है, तो इधर हम लिखेंगे चाल और यहाँ लिख देंगे पहले और फिर इधर लिख देंगे बाद में। तो यहाँ पे देखिए 3/4 से चलता है, इसका मतलब होता है पहले कितने से चलता होगा? 4 से, और अब कितने को बोल रहा है? 3 से। तो पहले 4 से चलता था और अब वो 3 से चल रहा है। तो अगर चाल का रेशियो 4 और 3 हो गया है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि समय का निकालिए, तो समय का कितना हो जाएगा? 3 और 4 हो जाएगा। यानी पहले उसको अगर 3 घंटे लगते थे तो अब उसको 4 घंटे लगेंगे। अब यहाँ पे आपके सवाल में देखिए क्या कह रहा है कि उसे 20 मिनट की देरी से वह पहुँचता था, तो समय, तो यहाँ पे देखिए इस समय में कितना अंतर है भाई? सीधी सी बात है, पहले 3 घंटे में पहुंचता था और अब 4 घंटे में पहुंच रहा है, यानी कितनी देरी से पहुंच रहा है? 1 की देरी से पहुंच रहा है। तो 1 की देरी से अगर ये पहुंच रहा है तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। और इस सवाल में कितनी देरी बता रहा है आपको? 20 मिनट बता रहा है। तो 1 का मतलब कितना हो गया? 20 मिनट हो गया। अब आपसे पूछा क्या है? उसका सामान्य समय कितना था, यानी पहले वाला समय कितना था? तो पहले वाला समय आपका कितना है? 3। 1 का मतलब अगर 20 है तो 3 का मतलब कितना हो जाएगा? 3 × 20, यानी कहने का मतलब 60 मिनट उसको पहले लगते थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम रेशियो मेथड से कर सकते हैं और बड़ी आसानी से किया जा सकता है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? यदि मैं 4 किलोमीटर पर आवर की गति से चलूं तो मेरी बस 10 मिनट पहले छूट जाती है। यानी मैं अपने घर से अगर बस स्टॉप के लिए जाता हूं और 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जाता हूं तो मेरी जो बस है वो 10 मिनट पहले छूट जाती है। अब इसके बाद जब मैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता हूं तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। तो मेरे घर से बस अड्डे की दूरी कितनी है? ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं और इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से सीखिएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको 4 किलोमीटर पर आवर पहले स्पीड थी और फिर बाद में बोल दिया 5 किलोमीटर पर आवर। तो हम यहाँ पे चाल लिखेंगे इस साइड और ये पहले वाली लिख देते हैं और ये वाली हम बाद में लिख देते हैं। तो पहले कितने की स्पीड से चलते हैं? 4 किलोमीटर की स्पीड से, तो पहले 4 से चलने लगा। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? अगर 5 से चलता है तो यहाँ पे 5 हो जाता है, यानी इसका रेशियो चाल का कितना हो गया? 4:5। अब अगर आपसे मैं समय का रेशियो पूछूं तो समय का रेशियो कितना हो जाएगा? कहेंगे आप 5 और 4। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब यहाँ पे देखिए कितनी की गैपिंग है? यहाँ पर 1 की गैपिंग है। और आपको कितना गैपिंग दिया होगा? 10 मिनट पहले और 5 मिनट
देर। अब 10 मिनट पहले और 5 मिनट देर में कितने का अंतर है? बहुत लोग कहेंगे 5 मिनट का अंतर है, लेकिन ऐसा नहीं। आप सोचिए, अगर बस आपकी 10 बजे जाती है और मैं कहता हूं कि आप 10 मिनट पहले पहुंच जा रहे हैं, तो 10 मिनट पहले पहुंचने का मतलब क्या हुआ कि 9:50 पे पहुंच रहे हैं। और अब मैं कहता हूं कि 5 मिनट देर पहुंच रहे हैं, तो 5 मिनट देर का मतलब क्या हुआ? 10:05। तो 9:50 और 10:05, तो इसके बीच में कितना गैपिंग है? 15 मिनट की गैपिंग है। तो याद रखिए इसका मान कितना दे रखा है? इसका मान 15 मिनट आपको दे रखा है। तो यहां से हम सवाल निकाल सकते हैं कि भाई 1 का मतलब 15 मिनट है, तो 5 का मतलब कितना होगा? 15×5 = 75 मिनट, और 4 का मतलब कितना होगा? 15×4 = 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 घंटा। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है मेरे घर से आपके बस स्टॉप की दूरी, यानी हमें दूरी निकालना है। अब दूरी कैसे निकालेंगे? यहाँ पे सोचिए, ये आपकी स्पीड दे रखी थी 5 किलोमीटर पर आवर। अगर आप 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चाहे 60 मिनट गाड़ी चला लीजिए, या 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 75 मिनट गाड़ी चला लीजिए, ये 75 मिनट नहीं, हम 60 मिनट देख लेते, क्योंकि 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। अगर आप 5 किलोमीटर के स्पीड से 1 घंटा गाड़ी चलाएंगे तो कितनी दूर पहुंचेंगे? भाई 5 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब 1 घंटे में 5 किलोमीटर दूरी तय करेंगे, यानी मेरे घर से मेरे बस स्टॉप की डिस्टेंस कितनी है? 5 किलोमीटर। और ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इसी रेशियो मेथड से आसानी से कर सकते हैं।